प्रणाम, जय श्री राम। भारत की धरा से अंतर्राष्ट्रीय जगत में सनातन की अलख जगा रहे मेरे साथ में जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज मौजूद हैं। नगला जग्गे फतेहपुर सीकरी आगरा में श्री राम कथा हो रही है और शिव महापुराण होना है। महायज्ञ महारुद्र यज्ञ 1100 कुंडी होनी है। ऐतिहासिक कार्यक्रम है। प्रभु जी, आपका स्वागत है सर्वप्रथम संस्कृति टीवी पर और कलर स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। प्रभु जी, मैं सर्वप्रथम यहाँ वाल्मीकि रामायण हो रही है, क्योंकि अभी तक हम रामचरितमानस का श्रवण करते आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में भिन्नता जो है वो? जी, निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो इस नगला यज्ञ का कवरेज देश दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, मूल रूप से हमारे सनातन धर्म का जो मूल ग्रंथ है वह है वेद। वेद को व्याख्यायित करने के लिए दो प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई। एक को इतिहास कहते हैं और दूसरे को पुराण कहते हैं। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत। तो इतिहास हमारे यहाँ दो हैं, रामायण और महाभारत, और पुराण हमारे यहाँ 18 हैं। तो यहाँ पर पुराण की भी कथा होनी है और इतिहास की कथा हो रही है। इतिहास श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण के ही संपूर्ण सिद्धांतों को सरलतम ढंग से समझाने के लिए आगे चल करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की। तो वाल्मीकि रामायण के विषय में दो बातें हमें समझनी होंगी। पहली तो यह कि वेद का अवतार माना जाता है वाल्मीकि रामायण। वेद वेद्ये परे पुंषि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेद सादासित साक्षात रामायणात्मना। वेद स्वयं रामायण के रूप में अवतार लेकर आए। जैसे भगवान नारायण राम के रूप में अवतार लेकर आए, तो राम जी के गुणानुवाद करने के लिए स्वयं वेद वाल्मीकि रामायण के रूप में अवतार लेकर आए। वाल्मीकि रामायण विश्व वाङ्मय का प्रथम काव्य है। वाल्मीकि रामायण से पहले केवल वेद था। यह दुनिया का प्रथम काव्य है और इसमें महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में भगवान श्री राम के चरित्र को गाया है। तो पहला अंतर तो यह है कि रामचरितमानस अवधी भाषा में है और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है। दूसरी बात यह है कि गोस्वामी जी का जो प्रतिपाद्य विषय है वह राम जी को भगवान के रूप में प्रतिपादित करना है। एहिमः आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और महर्षि वाल्मीकि मानवीयता के धरातल पर भगवान श्री राम के चरित्र को रखते हैं। दूसरी बात हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि एक वह व्यक्ति हो जो आपका विवाह हो रहा हो, उसमें साथ में शामिल हो, और दूसरा यह हो जो बाद में वीडियो कैसेट देखा हो। तो यथार्थ वर्णन तो वह करता है जो आपके साथ में रहा हो। तो भगवान श्री राम के समकालीन थे महर्षि वाल्मीकि। तो महर्षि वाल्मीकि ने रामचरित्र को यथार्थ रूप में यथावत वर्णित किया है और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने राम जी के उन पक्षों को विशेष रूप से लिया है जो गोस्वामी जी के काल में या वर्तमान काल में समाज के लिए उपयोगी होता। एक सवाल है, क्योंकि रामचरितमानस कहा जाता है कि मर्यादा सिखाने का कार्य करती है और वाल्मीकि रामायण जो है वो ममत्व सिखाती है। माँ जानकी के ऊपर ज़्यादा उसमें जी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने और यही मूल बात है। श्री रामचरितमानस में रामचरित्र की प्रधानता है और वाल्मीकि रामायण में सीता चरित्र की प्रधानता है। महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं लिखा है, काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितम महत्। इसमें सीता चरित्र की प्रधानता है। मूल बात यह है कि हम और आप अपने जीवन में वेद को कितना आत्मसात किए हैं यह कोई नहीं समझता, लेकिन वेद हमारे भीतर है यह लोग कैसे समझें का वेद से भी बढ़कर चीज़ हमारे भीतर वेदना का होना। वेद ही वेदना जागृत करते हैं। तो वाल्मीकि रामायण की कथा करुणा, ममता, वेदना को जागृत करती है और जब वेदना हमारे हृदय में आ जाए, हम किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा बना सकें, तो यह ग्रंथ की सबसे बड़ी उपयोगिता है। सवाल मेरा ये है कि यहाँ 1100 कुंडी महारुद्र यज्ञ होना है, श्री राम कथा चल रही है, शिव महापुराण होना है, रासलीला होने जा रही है, शोभानंद भारती जी महाराज के सानिध्य में ये सब कुछ हो रहा है। इस कल्पना के लिए, इस दिव्य कल्पना के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि मैं इस तरह का 1100 कुंडी ऐतिहासिक यज्ञ हुआ था, तो क्या कुछ? नहीं, मैं आभार प्रकट करूंगा स्वामी शोभानंद जी महाराज के प्रति। उन्होंने इतनी अच्छी संकल्पना की और यहाँ के क्षेत्रवासी उनकी संकल्पना को साकार कर रहे हैं।
और लेकिन ये सही है कि सामान्य व्यक्ति की कल्पना से परे आयोजन है और भारत ऋषियों का देश रहा है। हमारे भारत में ऋषि परंपरा, कृषि परंपरा, ये दो परंपराएं मूल रूप से रही हैं। तो ऋषि परंपराओं के देश में यज्ञ यागादि हमेशा से होता आ रहा है और यज्ञ का देखिए मूल रूप है, हमें समझना होगा यज्ञ क्या है। यज्ञ शब्द के 3 अर्थ होते हैं व्याकरण में, यज देव पूजा संगति करण दानेशु। यज्ञ शब्द के 3 अर्थ होते हैं। देव पूजा, हम देवताओं का पूजन करें, पूजन कृतज्ञता है। सूर्य हमें धूप दे रहे हैं, वायु से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, वरुण देवता हमें जल दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो हम भारतवासी कृतज्ञ हैं। सनातन धर्म को एक शब्दों में कहा जाए तो कृतेच प्रति कर्तव्यम एस धर्म सनातन। जिसने मेरे लिए कुछ किया है उसके प्रति कृतज्ञ रहना ही सनातन धर्म है। तो हम भारतवासी जो हैं कृतज्ञ हैं, हम उन देवताओं के प्रति कुछ न कुछ अर्पित करके अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। तो यह देव पूजा। दूसरा संगतिकरण। आज समाज किस दिशा में भटक रहा है, या सही बात कहा जाए तो विश्व में भारत युवाओं का सबसे बड़ा देश है और हमारे युवा गलत मार्ग में न चले जाएं। कुछ ऐसी घटनाएं, भारत में कोई सुसाइड करता है समस्याओं को लेकर, बहुत ऐसी घटनाएं। मैं तो गया था मुंबई में, तो बॉलीवुड में उस समय घटना घटी थी, किसी ने आत्महत्या की थी। तो मैंने वहाँ कहा था कि आज जब लोगों के जीवन में समस्या आती है, उन समस्याओं से पीड़ित होते हैं तो नशा लेने लगते हैं। मैं कहता हूँ आप नशा मत लीजिए, आप अध्यात्म लीजिए। स्टीव जॉब्स निराशा के क्षणों में था तो भारत आकर के नीम करोली महाराज के चरणों में बैठा और एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर गया, सकारात्मक ऊर्जा लेकर गया, एप्पल जैसी कंपनी बनाई। तो हमारे देश में वेद जैसा ग्रंथ है, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, उपपुराण है, अनेक काव्य हैं, महाकाव्य हैं, इतने ग्रंथ हैं, इतने आदर्श चरित्र हैं श्री राम और श्री कृष्ण का, जिन्होंने विपत्तियों में संघर्ष किया है। तो हमारे युवाओं को इन ग्रंथों को अपनाना चाहिए, अध्यात्म को अपनाना चाहिए और इसमें यज्ञ की बड़ी भूमिका होती है। राष्ट्र की भक्ति सर्वोपरि होनी चाहिए या धर्म की? देखिए, राष्ट्र रहेगा तभी तो हम धर्म करेंगे, राष्ट्र रहेगा तभी तो हम धर्म करेंगे। तो राष्ट्र भक्ति, राम भक्ति, अब इसमें पहले कौन बाद में कौन, यह न सोचकर दोनों भक्ति अनिवार्य है, राष्ट्र भक्ति और राम भक्ति। प्रभु जी, एक सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं जो आज का युवा भटक रहा है, जैसे आपने कहा भी भटक रहा है, इस भटकाव का जो एक तरह से हम निचोड़ निकालें सकारात्मक मार्ग के लिए, तो क्या बन सकता है उसके लिए कम शब्द? जी, मैं यह कहूँगा कि आजकल हर कोई शॉर्टकट में सफल होना चाहता है। शॉर्टकट को अपनाना छोड़ दे और जो सही मार्ग हो उसको चुने। देखिए, आप जब भी सफलता की ओर चलेंगे तो 2 मार्ग मिलेंगे, एक सत्य का मार्ग, एक असत्य का मार्ग। लेकिन झूठ का मार्ग सरल तो लगता है लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। सत्य का मार्ग थोड़ा कठिन होता है, हम उसको अपनाएं और सफल हो जाएं। प्रभु की प्राप्ति का सरल मार्ग क्या है? निश्चित रूप से भक्ति है। हम भगवान की भक्ति को अपनाएं। भक्ति क्या है? भगवान नाम का संकीर्तन, भगवान नाम का आश्रय। और मैं तो कहता हूँ आप जीवन के हर कार्य को करते हुए भगवान को याद रखें, सबसे बड़ी भक्ति है। प्रभु जी, संस्कृति टीवी के लिए 2 शब्द कहिए और कलर स्टूडियो के लिए। अच्छा, नहीं, दोनों को मेरे प्रति मेरी ओर से, कलर स्टूडियो को भी और संस्कृति टीवी, इन दोनों को बहुत बहुत साधुवाद में देता हूँ। मूल रूप से आज पत्रकारिता जिस दिशा में जा रही है, हम केवल समाज के उन चीज़ों को ही प्रकट न करें जिसको लेकर समाज में कई प्रकार का भ्रम फैले। तो इस संस्कृति टीवी निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति के उत्थान में, अभिवर्धन में, भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखने में जो कार्य कर रही है, तो मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने। धन्यवाद। तो भगवान श्री राम की ऐतिहासिक कथा कहेंगे, क्योंकि ये ऐतिहासिक इसलिए है कि ये 20 दिन का पूरा अनुष्ठान है और यहाँ रुद्र यज्ञ होना है। 1100 कुंड का ये रुद्र यज्ञ है, शिव महापुराण होना है, रासलीला होनी है। और मेरे साथ में जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज ने अपने विचार व्यक्त किए और युवाओं को कैसे क्या कुछ सकारात्मक मार्ग चुनना चाहिए आपने क्लियर किया। और भी तमाम सारी चर्चा आपसे हुई। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम। जय श्री राम।